जैसा कि हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था रीजनिंग का, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्णमाला श्रृंखला, तो मैंने आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड दोनों बता दिया था, दोनों पे क्वेश्चन भी करा दिया था। और बाकी जितने क्वेश्चन आपको जिस बुक से मिलते हैं आप प्रैक्टिस जरूर करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो इसी के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडवे। मिडवे का मतलब होता है बीच का अक्षर निकालना। मिडवे का मतलब होता है बीच का, और मिडवे लेटर्स का मतलब होता है बीच का अक्षर। तो कहने का मतलब जो हम लोग का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है, ABC से स्टार्ट होता है, वो खत्म कहाँ पे होता है, ये Z पे होता है। तो इसी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में चाहे वो ये सीधी श्रृंखला लिखी गई है, चाहे मैं Z से लिखूं वो विपरीत श्रृंखला होगी। इसी दोनों श्रृंखला को लेके इस मिडवे क्वेश्चंस को बनाया गया है, ठीक है। और इस मिडवे क्वेश्चंस को पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसका एकदम बहुत ही बेसिक्स रूल है और बहुत ही सरल तरीका है जो आप फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीकों से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रूल क्या कहता है कि मिडवे निकालने के लिए दोनों संख्याओं का औसत निकालते हैं। सबसे पहला रूल यही है कि हम लोग जब दो संख्याओं का मिडवे निकालना होगा, अर्थात बीच का निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत का मतलब एवरेज निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस रखा है, मतलब एक शर्त यह है कि लेकिन दोनों संख्याएं समान छोर से हों। समान छोर का मतलब होता है या तो दोनों, देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, इसका मतलब या तो दोनों बाएं बाएं हो या तो फिर दाएं दाएं। समान छोर का मतलब ये होता है या तो दोनों लेफ्ट में हो, मतलब वो दोनों संख्याओं का जो पोजीशन लिया गया हो या तो दोनों लेफ्ट में हो, और या तो फिर क्या हो, दोनों राइट में हो। जब ये दोनों लेफ्ट या राइट में होंगे तभी हम इनका क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। और वही औसत क्या होगा, हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा, ठीक है। तो फिर मैं ये रूल आप एक बार फिर से देख लीजिए कि मिडवे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों संख्याओं का एवरेज निकालते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या होती है, शर्त ये होती है कि दोनों संख्याएं समान छोर से होनी चाहिए, अर्थात या तो दोनों बाएं बाएं साइड से हों या तो दोनों दाएं दाएं साइड से हों। अगर दोनों समान छोर से नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को समान छोर अर्थात दोनों को एक पोजीशन, या तो दोनों को राइट में बनाएंगे या तो दोनों को लेफ्ट में बनाएंगे, क्योंकि बिना बनाए हम औसत नहीं निकाल सकते। इसलिए क्वेश्चन कैसा भी रहे हमको वो समान बनाना पड़ेगा, फिर एवरेज निकालना पड़ेगा, वही एवरेज क्या होगा, आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन, इस मिडवे का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है मिडवे का, ये पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए कहता क्या है, और जो मैंने आपको अभी जस्ट आपको इसका नियम बताया, उस नियम को हम इस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से क्या दिया है, छठवें और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। देखिए पोजीशन बाएं से क्या दिया है आपका, ये छठा, और फिर बाएं से क्या दिया है, 20, यही दिया है ना। क्वेश्चन आपका बाएं से छठवां दिया है, और बाएं से छठे और बाएं से 20 के मध्य कौन सा अक्षर होगा या बीच का कौन सा होगा। तो देखिए रूल ये कहता है कि हम क्या करते हैं, बीच का निकालने के लिए दोनों संख्या, ये दोनों जो संख्या है इसका क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। लेकिन ये औसत तब निकालते हैं जब ये दोनों छोर या पोजीशन, जैसे कि देखिए ये दोनों किस में है, ये दोनों बाएं बाएं में है, तो मतलब ये तो सही है, हम आराम से एवरेज निकालेंगे। ये बाएं बाएं क्योंकि दोनों समान छोर होने चाहिए, या तो बाएं बाएं हो या तो दाएं दाएं। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है औसत निकालने का, जैसे हम लोग मैथ में पढ़े भी हैं। औसत जो होता है वो होता है संख्याओं का योग, या लिख सकते हैं कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो देखिए यहाँ पे हमारा दो संख्या है,
6 और 20, 6 और 20 मतलब कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो एवरेज हम निकालेंगे तो देखिए दोनों किस पोजीशन से है, दोनों बाएं बाएं से हैं, इसलिए हम बाएं से लेंगे क्या इसका एवरेज। एवरेज क्या होगा 6 + 20, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या 2 है 6 और 20, तो इनका 6 और 20 का क्या हुआ योग हो गया। और कुल संख्याओं की संख्या या कुल संख्याओं की संख्या मतलब 2 संख्याएं 6 और 20, तो डिवाइड बाई 2। आप ये बोल सकते हैं कि संख्याओं का योग बटे 2, यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं संख्याओं का योग, यहाँ पे लिख सकते हैं कुल संख्याओं का योग बटे 2। तो देखिए ये क्या होगा 20 और 6 कितना होगा 26 होगा बटे 2, ये कट जाएगा कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा ये 13 आएगा। ये पोजीशन कहाँ से हो रही, क्योंकि दोनों लेफ्ट में है तो शुरुआत से पोजीशन लिया जाता है, तो शुरुआत भी इसका लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट से क्या होगा 13 आएगा। और लेफ्ट से 13 क्या होता है हम लोग का यम होता है, क्या होता है यम होता है। यही हमारे क्वेश्चंस का क्या होगा आंसर होगा। मतलब क्या, अगर हम बाएं से छठे और बाएं से 20वें के बीच का जो हम अक्षर देखेंगे वो क्या मिलेगा हमको यम मिलेगा। 13 क्या होता है यम होता है, 23 क्या होता है डब्लू होता है, ठीक है ठीक है। तो इसलिए 13 एम आया, मतलब ये 13 आया तो 13 क्या होगा यम होगा। बहुत ही सिंपल है। और ये देखिए हुआ क्या है कि दोनों इसमें क्या थे, दोनों का जो छोर था या दोनों का जो पोजीशन था वो कैसा था बाएं बाएं था, इसलिए हम तुरंत क्या लिए इसका एवरेज संख्याओं का योग बटे 2। 20 + 6 कितना होगा 26 बटे 2। पोजीशन कहाँ से होगी लेफ्ट से, 26 बटे 2 का मतलब क्या 13, और 13 लेफ्ट साइड से जाएंगे अपने एक के साइड से, ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट एंड होता है, या इसको हम लोग बायां छोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में बायां छोर। तो बायां छोर अगर हम इधर से जाएंगे कितना 13, तो हमको कौन सा लेटर मिला है एम मिला है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिडवे का दूसरा क्वेश्चन मैं फिर आपको कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। देखिए इसमें दोनों पोजीशन क्या दिया है, दायां दिया है ना, राइट दिया है, तो राइट से कितना दिया है 4 और ये राइट से कितना दिया है 16, ठीक है। अब देखिए बीच का निकालना है, बीच का मतलब क्या होता है संख्याओं का योग बटे 2। और कब ये निकलता है, जो संख्याओं का योग बटे 2 होता है किससे निकलता है संख्याओं का औसत से। और ये दोनों संख्याएं औसत तभी निकालते हैं जब दोनों संख्याएं समान छोर से हो, अर्थात या तो दोनों बाएं बाएं हो या तो दोनों दाएं दाएं। तो ये देखिए दोनों क्या है दाएं दाएं हैं, और हमको पता है कि औसत कैसे निकलता है। अब दाएं है तो ये दाएं से ही होगा, और ये 4 + 6 बटे कितना होगा 2 होगा। ये फिर से देखिए ये 4 + 16 16 है ना, सॉरी 4 और 16 बटे 2, ये कितना आएगा 20 आएगा। 20 बटे 2 का मतलब क्या आएगा 10 आएगा। अब ये 10 जो पोजीशन मिल रहा है आपको कहाँ से मिल रहा है दाएं साइड से मिल रहा है, कहाँ से दाएं साइड से। और दायां साइड हम लोग का ये होता है। अब हम यहाँ से अगर हम कितना जाएं 10, वही क्या होगा इस हमारे प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन मैंने आपको एक रूल बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में जो रूल अप्लाई हुआ है वो हर क्वेश्चन में लगेगा, ऐसा नहीं है। जैसे हमने बताया था आपको कि अगर आपको राइट पोजीशन पता हो उसको लेफ्ट में बदलना हो तो 27 माइनस क्या करते हैं राइट पोजीशन। तो देखिए ये राइट से 10 है, तो इसको लेफ्ट में अगर हम करना चाहेंगे, यहाँ देखिए इसको हम लेफ्ट में करना चाहेंगे 27 में से इस राइट को क्या करेंगे घटा देंगे, तो इस लेफ्ट से कितना आएगा 17, और बाएं साइड से जो 17 लेटर्स पे आता है वो क्या आता है क्यू आता है। तो यही क्या होगा आपके प्रश्न का उत्तर होगा। हुआ कुछ नहीं, दोनों सेम थे, तो हमने क्या निकाला औसत निकाला। कहाँ से निकलेगा दाएं साइड से औसत निकला, तो दाएं से क्या आया 10 आया, मतलब दाएं से 10 आया। या तो फिर हम जेड से काउंट करें 10 की तरफ, और या तो फिर हम क्या करें रूल के अकॉर्डिंग हम इस अपने दाएं पोजीशन को बाएं में बदलने के लिए 27 में से दाएं पोजीशन को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए इस 27 में से दाहिने पोजीशन क्या था हमारा 10 था, हमने 10 घटाया तो 17 आया। और लेफ्ट साइड से, लेफ्ट मतलब फ्रॉम ए, लेफ्ट साइड से अगर हम इधर जाते हैं कितना 17, तो 17वें स्थान पे कौन सा लेटर मिलता है क्यों मिलता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। ये मिडवे का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और दाएं से
चौथवें अक्षर के ठीक बीच में होगा। मतलब क्या, वो बाएं से क्या बोल रहा है तीसरा और दाएं से क्या बोल रहा है चौथा। तो पहले लिखिए जो क्वेश्चन दिया है वही लिखिए, बाएं से क्या दिया है तीसरा और दाएं से क्या दिया ये चौथा। तो देखिए अगर ये बाएं और दाएं होते हैं तो हम इनका औसत नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा नियम यही कहता है कि जब तक ये दोनों या तो बाएं बाएं दोनों हो जाएं या तो दोनों दाएं दाएं तभी हम औसत निकाल सकते हैं। अर्थात ऐसे इस कंडीशन में हम औसत नहीं निकाल सकते या फिर हम अपने प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हमको पता है कि ये पोजीशन, देखिए ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन बाएं से और ये पोजीशन दाएं से है। तो अगर हम चाहें इस दाएं वाले, देखो ये फॉर्मूला अगर हम दाएं लिखें यहाँ पे, दायां ये लेफ्ट पोजीशन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये होता है ना 27 माइनस दायां पोजीशन। तो अब देखिए ये क्वेश्चन अभी ऐसा, लेकिन हमको करना क्या है, इसको दोनों को सेम पोजीशन में बनाना है। तो ये लेफ्ट से तो इसको ऐसे ही रखिए और इस राइट वाले को हम लेफ्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस राइट पोजीशन, और राइट का पोजीशन क्या है 4, तो 27 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा 23। अब देखिए ये भी कहाँ से हो गया बाएं से, अब ये भी कहाँ से हो गया बाएं से। जब बाएं बाएं हो गए तो इनका हम अब औसत निकाल सकते हैं। 3 और 23 औसत का मतलब संख्याओं का योग, और ये कहाँ से होंगे लेफ्ट से, क्या हो जाएगा 3 + 23/2, तो कितना आएगा 26/2 आएगा। 26/2 का मतलब 13, और लेफ्ट साइड से अगर हम जाते हैं तो 13 पे क्या आता है m आता है। तो ये क्या होगा हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। कुछ किया नहीं मैंने, बस यही कि अगर ऐसा रहेगा लेफ्ट और राइट रहेंगे, दोनों कैसे है इसमें, दोनों का छोर जो है वो समान नहीं है, क्योंकि एक बाएं से दिया है और एक दाएं से दिया है। तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट औसत नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, अपने इस बाएं वालों को, मतलब कहने का मतलब है कि आप या तो राइट को लेफ्ट बना दो, जो एक राइट बचा है उसको लेफ्ट बना दो, या जो एक लेफ्ट है उसको राइट बना दो। दोनों को क्या करना है, आपको बस समान बनाना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लेफ्ट से तीसरा था और हमने इस राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। इस राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, 27 में से राइट वाला पोजीशन क्या करते हैं घटाते हैं। तो 27 माइनस राइट चौथा है पोजीशन, तो 27 में से 4 जाएगा तो 23 आएगा। अब दोनों पोजीशन कहाँ से हो गए, बाएं से हो गए। अब इनका औसत आराम से निकल जाएगा, संख्याओं का योग बटे 2। तो संख्या क्या है 3 और 23 मतलब 26/2, तो 13 आएगा। वो कहाँ से आएगा लेफ्ट से। देखिए हमने यहाँ पे इस लेफ्ट वाले पोजीशन को राइट में इसलिए नहीं बदला, हम चाहते इसको भी बदल सकते थे और हमारे आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जब हम इसको राइट करते, ये राइट होता और ये राइट है, तो औसत तो निकल जाता, लेकिन बाद में हमें क्या करना पड़ता, फिर आंसर किस में राइट में ही आता दाएं में, फिर हमको उसको 27 में से क्या करना पड़ता घटाना पड़ता, फिर बाएं पोजीशन से हमको उत्तर देना पड़ता। इसलिए हम पहले ही क्या किए राइट को किस में बदल दिए लेफ्ट में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको समझ लीजिए। बाकी तो अब इस क्वेश्चन में कुछ इस मिड वे में कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो हार्ड हो। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ये टॉपिक आपका एंड। थैंक यू।